नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीकरण विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 पे चर्चा करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है साथियों। और बुक के अंदर जो छायांकित चित्र बनाया गया है वो स्पष्ट रूप से गलत दिया हुआ है साथियों। एक आकृति से हम वो जो मान दिया गया है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूपांतरण W बराबर z माइनस आयोटा सी और मैन बट्टे के अंदर z प्लस आयोटा सी और इसका स्क्वायर की सहायता से सिद्ध कीजिए कि W समतल का ऊपरी आधा भाग जड़ समतल में किसी अर्धवृत्त के अंतः भाग के संगत दिखाया जा सकता है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर ये मान हमें दिया हुआ है, तो W का मान हम जानते हैं U प्लस आयोटा V होता है, और Z का मान भी जानते हैं X प्लस आयोटा Y होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर लेते हैं, और वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करने के बाद में यहाँ पर हम डायरेक्ट तो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको आगे हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा y प्लस सी का जो कॉन्जुगेट है इससे मैं ऊपर नीचे गुणा करवाता हूं। यहाँ पर गुणा करवाने के बाद में जो होल स्क्वायर है वो यहाँ पर चल रही है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर x प्लस आयोटा y माइनस सी का x माइनस आयोटा y प्लस सी से मैं गुणा करवा देता हूं। तो गुणा करवाने पे ऊपर ये मान आएगा साथियों, और नीचे यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साथियों, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई प्लस सी का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर लिखने के बाद में ऊपर जो मान यहाँ पर है उसको मैं सरलीकरण कर लेता हूँ। वास्तविक भाग को एक जगह, काल्पनिक भाग को एक जगह, यहाँ पर y से y को कैंसिल कर देता हूँ, और नीचे यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा सी एक्स, और मैन बट्टे के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी और इसका स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है साथियों, और ये यू प्लस आयोटा वी के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर लेता हूँ। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊपर होल स्क्वायर लगा है इसको मैं खोल लेता हूं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह 4 आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा सी एक्स, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और मैन बट्टे के अंदर जो टर्म चल रही है इसको हम एज टू एज रख लेंगे, यहां पर हम प्रसार नहीं करने वाले हैं। अब प्रसार करने के बाद में हम वास्तविक भाग को एक जगह लिख लेंगे, काल्पनिक भाग को एक जगह लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, u प्लस आयोटा v बराबर हमारा मान चल रहा है, ये तो हमारा वास्तविक भाग हो चुका है, और ये हमारा क्या है साथियों, काल्पनिक भाग है। अब यहां पर वास्तविक और काल्पनिक भागों की मैं अगर तुलना करता हूं तो u का तो मुझे मान ये प्राप्त हो जाता है, और v का मान है वो ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर ही खास बात है साथियों, आपकी बुक के अंदर किस टाइप से किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि हम किस प्रकार से करते हैं कि W समतल का ऊपरी आधा भाग का अर्थ ये हुआ, W समतल का जिक्र हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि W समतल का जो प्लेन है वो इस प्रकार से U और V से हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर W समतल का ऊपरी आधा भाग मतलब इस क्षेत्र का क्या है, जिक्र हो रहा है, और ऊपरी आधा भाग मतलब यहाँ पर V ग्रेटर देन इक्वल 0, ये पार्ट हमें दिया हुआ है। ऊपरी आधा भाग कहीं पर भी मिल जाए, इसका अर्थ हमें v ग्रेटर देन इक्वल 0 से लगाना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, v का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसको अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखला दूं तो हम देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस चिन्ह है वो साथ में लेकर चलेंगे, और हम यहां पर आप देख सकते हो कि 4c और मैन बट्टे के अंदर ये इतना जो पार्ट दिया गया है इसको मैं शून्य के अंदर भेज देता हूं। तो यहां पर इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद में माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ये मान मेरे पास प्राप्त हुआ है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं माइनस चिन्ह को हटाता हूं तो यहां पर आपको पता है कि एस समीकरण के अंदर जो यहां पर चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल है वो लेस देन इक्वल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये मान है वो हमें प्राप्त हो चुका है। इस मान से हमारे पास 2 रिजल्ट प्राप्त होंगे आगे।
तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मान है वो लेस देन इक्वल 0, मतलब यहां पर परिणामी जो मान है वो नेगेटिव आ रहा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आना चाहिए। दो राशियों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो यहां पर हमारे पास दो केस बन सकते हैं। तो यहां पर या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा परिणामी। और यहां पर सेकंड केस के अंदर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव आएगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डब्ल्यू समतल के अंदर मेरे पास जो ऊपरी आधा भाग दिया हुआ है इसको मैं जेड समतल के अंदर का प्रोडक्ट यहां पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डब्ल्यू समतल के अंदर जो ऊपरी आधा भाग हमें दिया गया है वो यहां पर जेड समतल के अंदर किनके इक्वल होने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहला केस है वो हमें ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, अर्थात हम ये भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, मतलब ये एक वृत्त का इक्वेशन है। अगर 1 दिया है तो इकाई त्रिज्या का वृत्त है, यहां पर हमें c दिया हुआ है और लेकिन यहां पे लेस देन c दे रखा है। लेस देन c का अर्थ ये हुआ अंदर का छायांकित भाग, लेकिन संपूर्ण छायांकित भाग नहीं लेने वाले हम। यहां पर ये भी है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर जो जेड समतल के अंदर x का मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इतना ही भाग है वो छायांकित लिया जाएगा साथियों। केस फर्स्ट के लिए ये चित्र बनेगा। जेड समतल के अंदर हम जानते हैं क्षैतिज x और ऊर्ध्वाधर yx और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन सी स्क्वायर, मतलब वर्त का इक्वेशन। और यहां पर लेस देन दिया है तो मतलब अंदर का क्षेत्र होगा छायांकित, लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0, मतलब x का पॉजिटिव मान ही यहां पर लेना है। और उसके बाद में सेकंड केस हमें यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इसका तो एक वृत्त का इक्वेशन होगा, लेकिन बाहर वाला क्षेत्र लिया जाएगा। अब बाहर वाला भी संपूर्ण लिया जाएगा या आधा, इसके लिए हमें x लेस देन 0 दिया हुआ है, मतलब यहां पर x का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार इतना जो क्षेत्र है वही लिया जाएगा जेड समतल के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डब्ल्यू समतल के अंदर जो ऊपरी आधा भाग है वो इन दो का यहां पर योग होने वाला है। आपकी बुक के अंदर ये इतना ही पार्ट दिया हुआ है। अगर हम इतना पार्ट लेते हैं साथियों तो जो डब्ल्यू समतल के अंदर जो छायांकित भाग होगा वो यहां पर मैंने डॉट डॉट लाइन से दर्शाया है, वो इतना ही प्राप्त होने वाला है। अगर आप यहां पर मान पुट करके देखते हो तो आपको पता चल जाएगा जो कि इतना क्षेत्र है जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी सहायता से यहां पर केवल और केवल इतना ही भाग मिलने वाला है। और अगर आप ये बाहर वाले कोई भी बिंदु लेकर यहां पर हम रखेंगे तो ये मान हमें यहां पर बाहर वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है, वो छायांकित भाग इस पार्ट से मिलेगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 11 है वो आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण z बराबर हमें आयोटा माइनस डब्ल्यू मेन बट्टे के अंदर आयोटा प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है के अंतर्गत v ग्रेटर देन इक्वल 0, वही बात आ गई साथियों, v ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब ये हुआ डब्ल्यू समतल का ऊपरी आधा भाग से निरूपित डब्ल्यू समतल का धनात्मक अर्धभाग आगे दे भी दिया है। जेड समतल में वृत्तीय क्षेत्र जेड का मापांक लेस देन इक्वल के क्या है, संगत है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिलोमन वाली प्रॉपर्टी तो जरूर लगेगी क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा होगा अनुकोण प्रतिचित्रण के अंदर एक पट्टिका वृत्त के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है और एक वृत्त है वो सरल रेखा या पट्टिका के अंदर कन्वर्ट कब होता है। प्रतिलोमन के अंदर हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। तो यहां पर हम रूपांतरण है वो किस प्रकार से समझेंगे, तो प्रश्नानुसार दिया गया रूपांतरण ये है हमें दिया हुआ। डब्ल्यू का हम यहाँ पर मान पुट कर देते हैं u प्लस आयोटा वी। उसके बाद में वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों को अलग अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर z का मापांक हमें निकालना होता है, या तो हम z का मापांक निकालते हैं या फिर हम w का मापांक निकालते हैं। तो यहाँ पर z का मॉडुलस का एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पर वास्तविक भाग का स्क्वायर काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अंडरूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे u स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर z का मापांक 1 दिया हुआ है हमें,
तो यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बट्टे में 1 लेकर यहाँ पे तिरछा गुणा करके ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैं वर्क कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो जाए। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी का स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इसका हम यहाँ पर प्रसार कर लेंगे। तो 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो w समतल के अंदर v ग्रेटर देन इक्वल 0 का अर्थ ये हुआ ऊपरी आधा भाग, और ऊपरी आधा भाग, और ये हमें जेड समतल के अंदर जो त्रिज्या का जो वृत्त बनेगा उसका आंतरिक भाग हमें दिखलाना है। तो यहाँ पर जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल 1, इसका अर्थ ये हुआ जो अंदर वाला वृत्त का जो छायांकित भाग है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देख सकते हो W समतल का वास्तविक अक्ष, ये तो W समतल का वास्तविक अक्ष हो चुका है, इकाई वृत्त और जेड का मॉडुलस बराबर 1 के संगत है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है साथियों कि W समतल के अंदर जो ऊपरी आधा भाग है वो जेड समतल के अंदर इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जेड का मॉडुलस, इसका अर्थ ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लेस देन इक्वल 1 यहाँ पर इकाई त्रिज्या का वृत्त हुआ। इसका मतलब पुनः जेड का मॉडुलस अगर मैं लेस देन 1 लेता हूं और जब v ग्रेटर देन 0 है, W समतल का ऊपरी अर्धभाग जेड समतल के इकाई वृत्त जेड का मॉडुलस बराबर 1 के अंतस्थ क्षेत्र के क्या है संगत है। ऐसा ही हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है और ऐसा ही हमें यहाँ पर प्रेजेंट मिल रहा है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 अगर आपको समझ में आ जाता है साथियों तो 6, 7, 8, 9 चारों एग्जाम्पल सेम कैटेगरी के एग्जाम्पल है। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।